सभी भैया बहनों को सुप्रभात। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण हम सभी अपने घर पे ही रह करके ऑनलाइन शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। तो उसी शिक्षण के क्रम में हम लोग आज संस्कृत व्याकरण विषय में कारक पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोग 2 वीडियो जा चुका है आप लोगों के पास। एक वीडियो में प्रमाणीकरण यानी प्रतिज्ञा आप लोग लिखे होंगे अपने कॉपी पर। दूसरे वीडियो में माहेश्वर सूत्र आप लोग पढ़े हैं। तो मैं यह आशा करता हूँ कि आप सभी भैया बहन माहेश्वर सूत्र को अपने संस्कृत व्याकरण की कॉपी पर लिख भी लिए होंगे और उसको याद भी कर लिए होंगे। तो उसी क्रम में आज हम सभी कारक के बारे में जानेंगे। कारक चिन्ह क्या होते हैं, किस कारक का क्या पहचान है, क्या चिन्ह है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं कारक। तो मैंने लिखा है कि संस्कृत भाषायाम षट कारकाणि भवन्ति। संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं, किंतु भेद विभेद कारणतः 8 कारकाणि भवन्ति। किंतु भेद विभेद के कारण 8 कारक भी होते हैं। यहाँ श्लोक लिखा है कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम मित्याहु कारकाणि खट। यानी कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, यही 6 कारक हमारे संस्कृत में मूल होते हैं। अब देखिए नीचे लिखा है कि हिंदी भाषा में कारक 8 होते हैं। हिंदी विषय आप लोग पढ़े होंगे कि हिंदी में कारक 8 होते हैं, किंतु संस्कृत भाषा में कारक 6 होते हैं। संबंध तथा संबोधन को कारक नहीं माना जाता है, फिर भी प्राथमिक ज्ञान के लिए 8 कारक का प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत भाषा में कितने कारक हो गए आपके? तो 6 हो गए। संस्कृत भाषा में 6 कारक, और प्राथमिक ज्ञान में और हिंदी में कितने हो गए? तो 8 कारक। संस्कृत में 6 कारक और हिंदी में 8 कारक। ये आप लोग स्पष्ट ध्यान देंगे इस चीज को। तो अब कारक हमारे होते कौन कौन से हैं? जो 8, चूंकि इसमें मैं लिखा हूं कि प्राथमिक ज्ञान के लिए 8 कारक हम लोग पढ़ेंगे। 8 कारक कौन कौन से होते हैं यह आगे हम लोग अब देखें कि 8 कारक कौन कौन से होते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कारक की कि चिन्ह सहित कारक पढ़ेंगे। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ विभक्ति, कारक और चिन्ह यानी पहचान। किस कारक का कौन सा पहचान चिन्ह है यह जानेंगे। तो विभक्ति हमारा हो गया प्रथमा। तो प्रथमा विभक्ति में कारक क्या हो गया? कर्ता कारक। और कर्ता कारक का पहचान क्या है? ने। कर्ता कारक का पहचान ने हो गया। उसी प्रकार द्वितीया विभक्ति, तो द्वितीया विभक्ति में कारक हो गया हमारा कर्म। कर्म कारक हो गया, और कर्म कारक का पहचान को। जहाँ को रहेगा वहाँ क्या होगा? कर्म कारक हमारा होगा, और इसकी विभक्ति द्वितीया हो जाएगी। आगे देखिए तृतीया विभक्ति। तो तृतीया विभक्ति में कारक हो गया आपका करण कारक। तो करण कारक का पहचान हो गया से या के द्वारा। कर्ण का पहचान से या के द्वारा। आगे चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का कारक हो जाएगा संप्रदान, और संप्रदान कारक का जो पहचान है वह है को या के लिए। को या के लिए संप्रदान कारक का, और इसकी विभक्ति आ गई चतुर्थी। उसी प्रकार पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का कारक हो गया अपादान। अपादान का हो गया पहचान से। अब देखिए से यहाँ भी है और से यहाँ भी आ गया। तो यहाँ मैंने लिखा है कि अलग होने के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं
तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो यहाँ से का मतलब क्या हो गया, पेड़ से। तो यहाँ जो से आया वो कौन सा हो गया, अपादान कारक हो गया, पंचमी विभक्ति हो गई उसकी। उसी प्रकार षष्ठी विभक्ति, इसका कारक है संबंध कारक। संबंध कारक का जो पहचान है वह का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी, यह हो गया आपका संबंध कारक। यानी इसकी विभक्ति हो गई षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक, पहचान हो गया का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी। अगला है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का कारक हो गया अधिकरण। अधिकरण कारक का जो पहचान है वो में या पर, में या पर आपका पहचान हो गया अधिकरण कारक का। उसी प्रकार अंतिम है संबोधन। तो संबोधन का कारक भी संबोधन ही होता है और इसका पहचान है हे, अरे, अजी, अभो, यानी हे राम। तो हम लोग लंबा खींच रहा है तो कौन सा कारक आ गया, तो संबोधन। संबोधन कारक में हे, अरे, अजी और अभो, ये हमारा क्या हो गया, संबोधन कारक हो गया। तो पुनः एक बार देख लेंगे। प्रथमा कर्ता, ने, द्वितीय में कर्म, को, तृतीया करण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान को के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, सप्तमी अधिकरण में पर, संबोधन का संबोधन ही होगा हे, अरे, अजी, अभो। ये हमारा क्या था, कारक। तो संस्कृत में कारक 6 होते हैं। प्राथमिक ज्ञान के लिए मैंने 8 लिखा आपको और 8 पढ़ाया। तो आप सभी भैया बहन संस्कृत व्याकरण की कॉपी पर इसको पूरा लिखेंगे और लिखने के बाद इसको याद करेंगे। यही आपका आज के लिए गृह कार्य रहेगा। कोरोना महामारी में आप सभी घर पर सुरक्षित रहेंगे और ऑनलाइन शिक्षण से अपना ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो संस्कृत व्याकरण में आज आप लोग इसी को कारक को पढ़ेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।